हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सौरव और आज हम लोग करने जा रहे हैं मेरे हेलमेट एक्सॉर एक्स क्रॉस का 1 ईयर प्रोडक्ट रिव्यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस हेलमेट के प्रोज और कॉन्स के बारे में। बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समझ सके कि इस एक्सॉर एक्स क्रॉस अ राइट हेलमेट फॉर यू और नॉट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सॉर के इस हेलमेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करके। तो ये हेलमेट जो एक्सॉर का आता है, ये करंटली जब मैंने इसको एक साल पहले जब मैंने अपनी हिमालयन 450 को लिया था, तो उस टाइम मैंने जब इसे परचेज़ किया था तो ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे 6000 का पड़ा था। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने अमेज़ॉन पे चेक किया एक्सॉर पे, तो ये हेलमेट इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 5500 समथिंग का कॉस्ट कर रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस हेलमेट के बारे में। तो ये हेलमेट एक्सॉर की तरफ से एक्स क्रॉस का आता है, डुअल स्पोर्ट वर्जन है ये। इस हेलमेट के अंदर 2 वाइजर्स आते हैं, एक फ्रंट वाइजर जो आपको इस सामने दिख रहा है और उसके बाद से एक सेकंड सन वाइजर आता है जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए ये लैचेस दिए हुए हैं और ये इजी, अगर आपको लैचेस नहीं भी यूज़ करना है तो आप इसको डायरेक्ट पुश करके भी अंदर कर सकते हैं। उसके बाद से इस हेलमेट की बात करें तो इसका फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर स्ट्रैप के लिए डबल डी रिंग दी गई है कि आपको भी पता है कि डबल डी रिंग सबसे सेफेस्ट होता है किसी भी हेलमेट के एक्सीडेंट के केस में। अगर आपके पास डबल डी रिंग हेलमेट है तो वो ज़्यादा सेफ होगा इन कंपैरिजन टू प्लग इन स्ट्रैप्स जो यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं। इस हेलमेट ये जो हेलमेट है ये ISI, DOT और ECE सर्टिफाइड हेलमेट है। इसकी स्ट्रेंथ और इसकी सेफ्टी काफ़ी ही अच्छी है। ये ISI, DOT सब होते होते ECE भी सर्टिफाइड है, इसलिए। उसके बाद से मूव ऑन करते हैं हम लोग इस हेलमेट के डिज़ाइन के बारे में। तो ये हेलमेट एक्चुअली में है तो ये ऑफ रोड हेलमेट, बट इस हेलमेट को आप डुअल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो ये पीक दी हुई है, जो यहाँ पे आपको ये हेलमेट की पीक दिख रही है, ये एक डिटैचेबल पीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये। आप इसको ओपन करके, इसको आप ऐसे ओपन करेंगे तो आप इसको ओपन करके आप कंप्लीटली इस पीक को अलग भी कर सकते हैं इस हेलमेट से। और जब आप इसको अलग कर देते हैं तो ये आपका टूरिंग हेलमेट हो जाता है। ऑल्दो मैं पर्सनली इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा, उसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि मैं क्यों उस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा। ये पीक जो आती है इस हेलमेट में, ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपनी हिमालयन 450 पर इस हेलमेट को काफ़ी 150-160 पे भी चलाया है और इसकी जो ये पीक है ये हमेशा स्टर्डी रहती है। इस पीक में ये एक एक्सटेंडर दिया हुआ है, जब आपके ऊपर सामने से धूप पड़ रही होती है तो ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा मोड़ा ये उस सामने जो आपके आंखों के डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है उसको उससे प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। अब मूव ऑन करते हैं इस हेलमेट के वेट के बारे में। तो करंटली जो एक्सॉर क्लेम करता है अपनी वेबसाइट पे, ये जो हेलमेट है 1350 ग्राम्स का है। ऑल्दो मेरा हेलमेट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये उससे ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे मैंने मीडिया सिस्टम भी लगाया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक गोप्रो के लिए अपना माउंट सिस्टम भी लगाया हुआ है, तो मेरा हेलमेट काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं अगर करता हूँ, जब इसके फिट एंड फिनिश की बात करता हूँ, तो जब आपकी हेलमेट को पहनते हैं काफ़ी कंफर्टेबली ये आपके हेड में फिट हो जाता है। अगर आपकी साइज़ का है तो ऑब्वियसली आपको कंफर्ट फील होगा। डबल पैडेड है ये, यहाँ पे आपको दिख जाता है ये डबल पैडेड है हेलमेट। और इसमें जब हम डबल डी रिंग लगा देते हैं हमारा, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हो जाता है। ये यहाँ पे मेरे मीडिया का वायर केबल निकल रहा है तो उसको इग्नोर करना। अब मैंने इसको जब डबल डी रिंग लगा दी है तो इसका फिट काफ़ी बढ़िया आता है।
वाइपर के साथ। तो फिट वाइज मुझे ये हेलमेट काफ़ी ही पसंद आया, लुक्स वाइज इस रेंज में और सेफ्टी सर्टिफिकेशंस के वाइज मुझे ये हेलमेट काफ़ी पसंद आया। ये मुझे अच्छे से फिट हो जाता है, काफ़ी सिक्योर रहता है। इसका डबल डी रिंग लगा देने के बाद से ये हेलमेट काफ़ी ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। और जहाँ तक कि कंफर्ट की बात करें, डबल पैडेड होने वजह से थोड़ा भी पेन नहीं फील होता है। उसके बाद से बात करते हैं इसमें एयर फ्लो की। इसमें काफ़ी वेंटिलेशन पॉइंट दिए हैं। एक ये सामने वाला वेंटिलेशन है, मेरे हेलमेट में ज़्यादा नहीं खुल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ माउंट लगा दिया है और उसकी वजह से थोड़ा सा हिस्सा जो है उसका ब्लॉक हो गया है। बट ये काफ़ी अच्छा इसमें से वेंट आता है। एक वेंट यहाँ पे है, एक ये इंटरनल एक्सटर्नल वेंट यहाँ दिए हुए हैं, आपको यहाँ से भी एयर का फ्लो मिल जाता है। तो ओवरऑल इस हेलमेट के अंदर एयर फ्लो बहुत ही अच्छा है। तो आपको ह्यूमिडिटी, एग्जॉशन, हॉट वेदर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कंफर्टेबल रहोगे। हेलमेट वेदर वाइज आपको कंफर्ट देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे इस हेलमेट की प्राइसिंग, इसकी सेफ्टी, इसके फीचर्स जो कि ये पिन लॉक सिस्टम, डिटैचेबल पीक्स है, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अब इस हेलमेट के कॉन्स की बात करते हैं। जो सबसे बड़ा कॉन है जो कि मुझे लगता है आपको मेक श्योर करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बिफोर बाइंग एक्स और एक्स क्रॉस हेलमेट की विंड नॉइज़। इस रेंज में ऑब्वियसली हर हेलमेट में विंड नॉइज़ मिलती है, बट मैंने ऐसा फील किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस हेलमेट में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही विंड नॉइज़ मिल रही है, जो कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है विंड नॉइज़ और भी ज़्यादा होते जाती है। मतलब एक अगर आप 90-100 पे आप चल रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप ईयर प्लग्स यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर तो आपको ईयर प्लग्स चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लॉन्ग राइड कर लो। बट अगर शॉर्ट राइड कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा विंड नॉइज़ का नहीं इशू आता है। बट अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, टूरिंग कर रहे हो, तो आपको इसके अंदर ईयर प्लग्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा ही आता है इसके अंदर। दूसरी चीज़ जो मुझे इस हेलमेट के अंदर नेगेटिव लगी वो है इस हेलमेट का वेट, 1350 ग्राम्स। वैसे तो मतलब रीजनेबल रेंज में आता है, बट थोड़ा सा ये हैवियर साइड हो जाता है। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको फील होता है जब आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हो, जब आपका 10, 12, 13 आवर्स की राइड है। अभी जस्ट 12 आवर्स की कंप्लीट राइड की मैंने, जब मैं वापस आ रहा था, तो जो उसकी वेट की वजह से जो हमारा गर्दन है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस फील होता है। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी 1350 ग्राम्स होने के बाद मैंने इसके अंदर एक स्पीकर्स ऐड कर दिए हैं, मैंने यहाँ पे गोप्रो माउंट ऐड कर दिया है, तो मेरा हेलमेट तो और भी ज़्यादा वेट हो जाता है इसके अंदर। बट फ्रैंकली अगर इसका थोड़ा सा वेट अगर अराउंड 1100 समथिंग होता तो आई थिंक थोड़ा सा ये ज़्यादा बेटर होता, ताकि 1350 तक आते आते सब कुछ मेरा माउंट एंड एवरीथिंग सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता। अब ये हेलमेट किसको लेना चाहिए? वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी टूरिंग ही करता हूँ, बट आफ्टर यूजिंग दिस हेलमेट आई कैन से दैट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टूरिंग पर्पस के लिए हेलमेट चाहिए तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट हेलमेट फॉर यू। यू शुड गो विथ सम टूरर हेलमेट्स, क्योंकि आपको जब आप लॉन्ग टूर्स करते हैं और अगर आप सोचते हैं कि अपनी बाइक की स्पीड को 120, 130, 140 के ऊपर ले जाने का, तो जो विंड का फ्लो आता है उससे आपका ये पीक पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आपको अपने हेड को सामने की तरफ टिल्ट कर रखना पड़ता है, वरना अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो ये आपको पीछे की ओर ढकेलेगा और हो सकता है ये टूट भी जाए, या फिर हो सकता है ज़्यादा तेज अगर विंड चले तो आपके गले में चोट लग भी सकती है, उससे आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो अगर आप हाई स्पीड टूरिंग करते हैं, जैसे आपको 120, 100 प्लस के ऊपर आपको टूरिंग करनी है, तो ये हेलमेट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा हेलमेट लुक वाइज बस चाहिए तो मेरा सजेशन है कि आप ऑलवेज अपने व्हीकल को 100 के अंडर ही रखें, ठीक है। और अगर आप
आपका ऐसा है कि आप 50% ऑफ रोड यूज़ करते हैं, 50% अगर आप टूरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आप ये हेलमेट के लिए जा सकते हो इस प्राइस रेंज में, इस सेफ्टी फीचर्स के साथ, इस लुक्स में। ये वन ऑफ द वेरी बेस्ट हेलमेट्स है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ आपको टूरिंग करनी है तो दिस हेलमेट इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। तो अगर आपके पास कोई और सवाल है इस हेलमेट से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और मैंने इस हेलमेट का लिंक भी डाल दिया है, तो आप अगर आपको अमेज़ॉन पे ये हेलमेट चेक करना है तो आप डायरेक्टली जाकर लिंक के थ्रू आप वो हेलमेट चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोडक्ट रिव्यू विथ मी। हैव अ गुड